आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। तो अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों के पुनर्गठन पर विधानमंडल का वीटो, इसी का अनुमति नहीं है। और किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन और एक केंद्र शासित प्रदेश से एक नए राज्य का गठन, इन सभी की अनुमति है। जबकि राज्य पुनर्गठन पर विधानमंडल के वीटो का अनुमति नहीं है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और हम अनुच्छेद 3 से संबंधित और समिति जान लेते हैं। तो ये जो धर आयोग है यह 1948 में आया था। यह भी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। और फजल अली आयोग है, यह 1953 में आया था। यह भी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। और उसी समय पोट्टी सिरामुल्लू आए थे, जो कि 58 दिन का भूख हड़ताल किए थे और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और उसी समय पर भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन की, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो यह भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और नागरिकता का स्रोत जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इसके अलावा आर्टिकल 5 में जो है यह बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता आर्टिकल 5 में बताया गया है। और पाकिस्तान से आकर बसे लोगों की नागरिकता जो है आर्टिकल 6 में बताया गया है। और पाकिस्तान में प्रवास कर चुके और वापस आने वाले लोगों की नागरिकता जो है आर्टिकल 7 में बताया गया है। और आर्टिकल 9 में जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसी के बारे में अनुच्छेद 9 में बताया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो भारत की नागरिकता जो है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से और पंजीकरण से, क्षेत्र के सम्मिलन से, उदाहरण जैसे सिक्किम से प्राप्त की जाती है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाती है: जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से और क्षेत्र के सम्मिलन से। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। पहला कथन है कि नागरिकता से संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। दूसरा कथन है कि नागरिक से युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साझा हो। तो इसमें कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नागरिकता की समाप्ति जो है त्याग से होती है, समाप्ति से होती है और वंचित से होती है। और ये 3 तरीकों से होता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है यह जो है पाटलिपुत्र में की गई थी। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 4 बौद्ध समितियां हैं। कौन कितनी है? 4 बौद्ध समितियां हैं, जिनमें से पहला है 483 ईस्वी पूर्व, जो राजगिरी में है और शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। और दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 ईस्वी पूर्व में आया था, जो कि वैशाली में है और इसके शासक जो हैं कालाशोक हैं। तीसरी बौद्ध संगीति जो है 255 ईस्वी पूर्व में आया था, जो कि पाटलिपुत्र में है और इसके शासक जो हैं अशोक हैं। इसके अलावा चौथी जो बौद्ध संगीति आई थी यह 1ली शताब्दी में आई थी और कुंडलवन यानी कि कश्मीर में है और इसके शासक कौन थे? इसके शासक कश्मीर थे। तो अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। तो हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के पंथ हैं। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बंटवारा कौन सी बौद्ध संगीति में है। तो बंटवारा जो है चौथी बौद्ध संगीति में है। और महायान के प्रमुख जो कौन है वह वसुमित्र हैं। और वसुमित्र जो है चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं और अश्वघोष जो है चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष हैं। और कनिष्क कौन थे? कनिष्क उस समय के शासक थे। और कुंडलवन कश्मीर जो है 1ली शताब्दी में आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर की, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय जो है यह जैन धर्म से संबंधित है।
और श्वेतांबर किसे कहते हैं और दिगंबर किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, जो लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। और श्वेतांबर जो है उत्तर भारत में प्रचलित है और श्वेतांबर के प्रमुख जो हैं स्थूल भद्र हैं। और दिगंबर का मतलब होता है कि जो नग्न रहते हैं, और यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। और दिगंबर के प्रमुख जो है भद्रबाहु हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में यही अंतर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक जो है वह बिंबिसार थे। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और मगध का पहला उल्लेख जो है किसमें है, तो मगध का पहला उल्लेख अथर्ववेद में है। और इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक बिंबिसार हैं, जो कि 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक है। कहीं कहीं 543 से 491 तक दिया है। और अजातशत्रु जो है इन्होंने बिंबिसार जो है इन्होंने शासक जो है 52 वर्ष तक किया था। और इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी राजगृह थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वासाकारा नाम के अपने पहले मंत्री को भेजा था। तो यह जो है अजातशत्रु है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और इन्हीं के समय गौतम बुद्ध व महावीर की स्वामी की मृत्यु हुई थी अजातशत्रु के समय में। और अजातशत्रु जो है पितृहीनता जो है अजातशत्रु का अन्य नाम है। और यह जैन धर्म से संबंधित है। और रथमुसल जो है एवं महाशिलकंटक हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु करते थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो उसे जो है 88 दिन का समय लगता है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। और मंगल को एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन का समय लगता है। और बृहस्पति को एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। और सबसे ज़्यादा समय एक चक्कर पूरा करने में जो है वरुण को लगता है, जो कि 165 वर्ष का समय लगता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस देश के साथ उत्तर में स्थल सीमा साझा नहीं करता है। तो जो म्यांमार में नहीं करता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी जो है नैतीदा है। पहले रंगून था। और म्यांमार की जो मुद्रा है वह क्यात है। और यहाँ धर्म जो है म्यांमार में बौद्ध धर्म चलता है। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी जो है इरावदी है। इसका विकल्प नंबर इरावदी है। और अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है पंजाब में अवस्थित नहीं है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है। और इसके अवशिष्ट जो है रेजिडेंशियल नटरेज में मिलते हैं। और रासीना पहाड़ी जो है सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यह जो गंगा नदी है यह भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर के गुजरती है। यह उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में बहती है। और यूपी में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। और झारखंड में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर लंबाई है। और राष्ट्रीय नदी जो घोषित जो है 2008 में किया गया था गंगा नदी को। और बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है पद्मा कहा जाता है। और गंगा एक्शन प्लान 1986 में आया था। और नमामि गंगे परियोजना जो है 2014 में आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था। तो वह जो है योजना आयोग जिम्मेदार था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को आया था। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा थे। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी थे। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है मोन्टेक सिंह आहलूवालिया थे। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था। तो जो 2.1% था। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और वास्तविक वृद्धि जो है 3.6% थी। और प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो प्राथमिकता जो है कृषि व सिंचाई को दिया गया था।
और यह स्रोत जो है यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आया था और यह हैराल्ड डामल मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी और यह 1981 के अधिनियम के द्वारा, और यह 1 जनवरी 1982 को स्थापित की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय मुंबई में था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो यह जो है फेरवानी समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी। इसका विकल्प नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। और फेरवानी समिति की स्थापना जो है 1992 में की गई थी और इसमें काम शुरू जो है 1994 में हुआ था। और फेरवानी समिति का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और इसके प्रमुख सूचकांक जो है निफ्टी 50 है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो यह जो है आयाम होता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि की तरंगदैर्घ्य जो है अनुदैर्घ्य होती है और ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण कंपन है और निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चल सकती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पॉलीमर है? तो यह नायलॉन जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? तो यह जो है इस स्पेक्ट्रोलॉजी है। इसका विकल्प नंबर स्पेनोलॉजी है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और फार्माकोलॉजी जो है दवाओं के अध्ययन से संबंधित है। और रिमेटोलॉजी जो है गठियों के अध्ययन से संबंधित है। और एनेप्थियोलॉजी जो है सर्जरी से पहले बेहोशी वगैरह का अध्ययन है। और न्यूरोलॉजी जो है नसों के अध्ययन से यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और कार्डियोलॉजी जो है हृदय रोग से संबंधित है। और डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा का अध्ययन रोग से संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बुलंदशहर में स्थित है। और तारापुर योजना जो है परमाणु विद्युत महाराष्ट्र में स्थित है। और रावत भाटा जो है राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा काकरापारा जो है यह गुजरात में स्थित है। और कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है। और कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो जब गंगा, यमुना और पैराड़िक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कुंभ मेला जो है 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है और यह 4 स्थानों पर होता है। और अर्ध कुंभ जो है 6 वर्षों में मनाया जाता है जो कि प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? तो है एग्रीडेक्स है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और एग्रीडेक्स जो है 2020 में लॉन्च किया गया था और 10 कृषि उत्पादन इसमें शामिल हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? तो वैट जो है 2005 में लागू किया गया था और इसमें वैल्यू एडेड टैक्स है। इसका फुल फॉर्म होता है और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और सबसे पहले यह जो है वैट फ्रांस में लागू हुआ था। अब वैट के स्थान पर जीएसटी आ गया है। और गुड्स सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है जीएसटी का। अगला क्वेश्चन है कि 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो 3R सिद्धांत का सही क्रम जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आईपीएस भर्तियों के लिए चरण 1 प्रशिक्षण आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित किया जाता है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था। इस अकादमी का नेतृत्व जो है डीजी करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? तो यह जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णय डीके वसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और हिरासत में यातना नहीं और एफआईआर की कॉपी निःशुल्क और कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और अगला क्वेश्चन है कि
डाटा नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। तो यह जो है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा में किया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और ऑपरेशन शक्ति जो है यह 11 और 13 मई 1998 को आया था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और प्रशिक्षण जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का प्रशिक्षण 18 मई 1974 को किया गया था और पोखरण राजस्थान में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? राजा रमन्ना और होमी सेठना प्रमुख वैज्ञानिक थे। और अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन OPEC का गठन कहाँ किया गया था? तो यह जो है बगदाद सम्मेलन में किया गया था और यह 1960 में आया था। इसका मुख्यालय जो है वियना में है और इसमें 12 सदस्य वर्तमान में स्थित हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे और जो कि 1984 में अशोक चक्र मिला था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यूरी गागारिन जो है दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह जो है पत्रकारिता में दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1917 में हुआ था और जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है। और यह अमेरिका का पुरस्कार है और पहले भारतीय जो है गोविंद बिहारी लाल को मिला था, जो कि पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है जाग्रेब है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मेक्सिको सिटी जो है मेक्सिको में है और एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड में है और ऑस्ट्रिया जो है वियना में है। राजधानी वियना की है। और नॉर्वे जो है ओस्लो की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह 1 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है 7 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी एक किताब है? तो यह जो है इस्माइल मर्चेंट का किताब है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और कुली दैट ऑफ ए हीरो जो है मुल्क राज आनंद की है और ए पैसेज टू इंडिया एडवर्ड मॉर्गन फास्टर का है। और ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और संगोल कांगजेई पोलो का नाम है, जो कि मैरीपुर में है। और पोलो की शुरुआत मणिपुर में हुई थी और ओलंपिक में पोलो जो है 1900 में शामिल हुआ था और लास्ट ओलंपिक 1936 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था। और स्टैंड अप इंडिया जो है 2016 में आया था और इसका उद्देश्य जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हुआ था और ये 10 लाख से 1 करोड़ तक गठन हुआ था। और डिजिटल इंडिया 2015 में आया था और स्किल इंडिया भी 2015 में आया था। इसके अलावा अगला है कि एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो उसे आइकॉन कहा जाता है। अगला है कि हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। और भीम 2016 में आया था और पुमा इंडिया PV सिंधु है और जोमेटो जो है शाहरुख खान और बोट रणवीर सिंह, थाईलैंड पर्यटन सोनू सूद और रैपिडो फायर 10 PM कल से हुआ। और आज का सवाल है कि नागरिकता भारत के संविधान के किस भाग से लिया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का यूपी पुलिस GK प्रैक्टिस सेट। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।